पर आज हम लोगों ने डीएम साहिबा को आवेदन हम लोगों ने दिया है। पिछले दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह भूमि सुधार राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी लगातार राज्य भर के सीओ को हड़का रहे हैं और डीएम को आदेश दिए हुए हैं कि भूमि माफियाओं की लिस्ट बनाई जाए, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभी तक कोई भी भूमि माफिया इनसे पकड़ा नहीं जा रहा है, ना कार्रवाई हो रहा है। इसलिए हमने सोचा कि भाई कुछ सरकार का काम हम लोग आसान कर देते हैं। इसलिए हमने सोचा कि हम ही भूमि माफिया को दिखा देते हैं। हमारे बगल में दो बुजुर्ग लोग खड़े हैं, आप दिखा सकते हैं। ये सुदामा जी उपाध्याय हैं और ये राजन कांत जी उपाध्याय हैं। और ये दोनों लोग कौन मालवा का नाम रहा, सोहनीपट्टी के रहने वाले हैं। यहाँ बहुत बड़ी बात हम लोग कहने जा रहे हैं, जिस बात को आज तक किसी ने नहीं कहा। ये दोनों लोग भी अपनी बात बताएंगे, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि शुरुआत में आप लोग को बता दूं। आप जानते हैं कि आगे बहुत बड़े बिजनेसमैन है प्रदीप कुमार राय जी, जिनका बहुत बड़ा होटल है, जिनका बहुत बड़ा स्कूल है। लेकिन उनके होटल और स्कूल के पीछे उन्होंने आम आदमी के जमीन को जबरन कब्जा किया हुआ है। ये बक्सर के लोग नहीं जानते हैं। ये आज मैं खुलासा कर रहा हूँ और पूरे कागज के साथ ऑन पेपर खुलासा कर रहा हूँ। और जिनकी जमीन उन्होंने हड़पा है वो दोनों व्यक्ति मेरे दोनों बगल खड़े हैं। ये आपको उसका जीता जागता उदाहरण है, प्रूफ है। और पिछले कई वर्षों से ये दौड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। पहले हमसे मिले होते तो पहले ही हम इसका खुलासा कर दिए होते, लेकिन चलिए पहले नहीं मिले, जब मिले तभी हमने सोचा और हमने कहा कि ये तो हमारी जवाबदेही है कि हम न्याय के लिए खड़ा हो, न्याय के लिए लड़ें। और इनके साथ अन्याय हो भी रहा है। हमने डीएम साहिबा से कहा कि भाई सरकार ने आपसे कहा है कि आप भूमि माफियाओं का सूची बनाइए। मुझे लगता है कि सूची बनाने में आपको कोई समस्या हो रही है, तो इसीलिए हम चाहते थे कि अपनी तरफ से आपका मदद कर दें। इसलिए उनको हमने पूरा प्रूफ दे दिया है। मैं एक छोटा सा सबूत आपको दिखाऊंगा। ये सुदामा जी उपाध्याय की जमीन होटल के पीछे 15 कट्ठा जमीन है। हालांकि इनका कहना है कि पूरा होटल ही इनके जमीन में है, लेकिन जितना का सबूत है उतना हम आपसे बात करेंगे। होटल के पीछे 15 कट्ठा जमीन है, जिसमें से 9 कट्ठा जमीन इनकी माता जी ने प्रदीप राय जी को बेच दिया था 2011 में। बाकी जो 6 कट्ठा जमीन था उसको लेने का दबाव बना रहे थे। इन्होंने कहा कि मेरे पास इतनी ही जमीन है, अगर ये भी बेच देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा। तो 6 कट्ठा जमीन इन्होंने नहीं बेचा। इसके बाद उन्होंने जो किया वो बहुत चौंकाने वाला है। इसके बाद उन्होंने 2016 में एक नया दस्तावेज बनाया और 2011 में बने हुए दस्तावेज के आधार पर यह साबित करने की कोशिश की कि इनकी माताजी ने जो 2011 में उनको जमीन दिया था उसमें से 6 कट्ठा वाला प्लॉट का नंबर छूट गया था। शुद्धि पत्र निकलवाया गया और शुद्धि पत्र निकलवा करके 2016 में अवैध तरीके से रजिस्ट्री करा लिया गया। और जो अंचल 3-3 महीना, 6-6 महीना, साल भर तक म्यूटेशन नहीं करता है, वो अंचल 20 दिन के अंदर जमीन का म्यूटेशन करके उनको दे दिया। वहां पर ये एक भूल कर गए। वो भूल ये कर गए कि उन्हें पता नहीं था कि इनकी माताजी सुदामा जी उपाध्याय जी की माताजी तो 2013 में भी दुनिया छोड़ करके प्रस्थान कर चुकी थी और 16 में उन्होंने कागज बनवाया। इसके बाद इनकी बात सुनने वाला कोई नहीं था, तो ये सिविल कोर्ट में गए। सिविल कोर्ट ने 2025 में निर्णय दिया, साफ तौर पर निर्णय दिया है कि गलत तरीके से इनके जमीन को लूट लिया गया है, गलत तरीके से। अभी एडीएम साहब भी मिले थे, उनका भी हम लोगों ने कहा, उनके यहाँ केस था तो उन्होंने कहा कि कोर्ट वाला कागज मेरे पास पुटअप भी नहीं किया गया था, इसलिए हमने डिसीजन नहीं दिया। हमने कहा कि जनाब आपको हमने फोन भी किया था। वैसे हम जानते हैं कि बड़े बड़े लोगों को मैनेज करते हैं। अडानी अंबानी तक सरकार मैनेज कर रहे हैं, तो इधर के तो अडानी अंबानी यही है, तो डीएम मैनेज करना, एसडीएम एडीएम मैनेज करने के लिए बड़ी बात नहीं है। मैं पढ़ के सुना देता हूँ बस 4 लाइन कोर्ट का। It appears that, अंग्रेजी तो आपके दर्शक भी समझते ही होंगे हल्का फुल्का। It appears that the accused person made false sale deed। Accused person कौन है? जिनके ऊपर केस किया गया है, प्रदीप कुमार राय एंड अखिलेश कुमार राय जी। It appears that the accused person made a false sale deed and thereafter used it fraudulently as genuine. Therefore, prima facie offense is made out under section 467 and 471 of IPC against accused person, namely Akhilesh Kumar Rai and Pradeep Kumar Rai, and there is sufficient ground for proceeding against them। लेकिन कोई कोर्ट के इस फैसले को लागू नहीं कर रहा है। इसके लिए ये एसडीएम के यहाँ गए, एडीएम के यहाँ गए और एसडीएम के यहाँ गए। हमने कहा कि मैडम कोर्ट का काम निर्णय देना है, इंप्लीमेंट करने का काम आपका है। कार्यपालिका आप हैं, यू आर एग्जीक्यूटिव, आप इंप्लीमेंट करिए। आप इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं और वहां विजय सिन्हा जी बहुत भाषण दे रहे हैं। अब कहानी इनकी राजन कांत उपाध्याय जी की, जो ओपन बिरला माइंड स्कूल है उसमें बाउंड्री के अंदर 17 कट्ठा इनकी जमीन है साहब। उसका कागज, म्यूटेशन, करेंट रसीद सब इनके पास है। जमीन इनका ले लिया गया।
जबरदस्ती जमीन ले लिया गया और इनकी बात सुनने वाला इस जिला में कोई व्यक्ति नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। ये लोगों ने कितना अपनी बात पहुंचाया नहीं किया। मैं चाहता हूं कि मेरी बात सिर्फ जाएगी तो लोग समझेंगे कि नेता है, फर्जी भाजपा नेता पर आरोप लगा रहा है। क्योंकि भाजपा नेता है वो सिर्फ बिजनेसमैन नहीं है। और विजय सिन्हा जी के बारे में मैं कहना चाहता हूं, वहाँ भी मेरी बात पहुँचना चाहिए कि जब जब आते हैं तो उन्हीं के होटल में वो नाश्ता करते हैं। और अश्विनी चौबे जी जो सांसद थे वो उन्हीं के होटल में रहा करते थे और खाते पीते थे। और जो भी भाजपा के बड़े नेता आते हैं वहीं उनका प्रश्रय होता है। तो नेताओं को प्रश्रय देकर आम जनता को लूटने का ये खुला खेल फर्रुखाबादी यहाँ बक्सर में चल रहा है। लूटा किसका? पड़ोसियों का। राजन कांत जी से बानगी सुनी, इनके घर आके चाय पीते थे, हमने कहा इनके घर। तो दोनों लोग एक बार आपको बता देंगे अपनी बात। मैं समझता हूँ कि आप लोगों को जानना चाहिए। तो पहले सुदामा जी से मैं चाहूंगा कि अपनी बात सीट बना लिए, सेल कर लिए। उसके बाद क्या किए कि एक फर्जी 50 रुपये का स्टम्प है जो कि 2011 का है, स्टम्प पेपर है 2011 का है, उसका मात्र वैलिडिटी 6 महीने का होता है। 50 रुपये स्टम्प पे कैसे गारंटी नहीं होगा जमीन ना। तो वो 50 रुपये स्टम्प पे खाली मनगढ़ंत कहानी लिखवा लिए। हमारे दादी जो शिवपूजनी देवी है उनका अंगूठा का निशान भी लिए हैं उस पर जो बना है। और वो हमारी दादी मर चुकी है 2013 में ही। उसका मेरे पास ये उनका मृत्यु सर्टिफिकेट है। ठीक है सर, कोर्ट का आदेश ही सब कुछ बता, मृत्यु सर्टिफिकेट भी है मेरे पास। ठीक है, उसको बनाकर तुरंत क्या कि जिस दिन मतलब ये बनाए पावर ऑफ अटर्नी 4/11/2016 को, उसी दिन मेरा जमीन बिक गया। और उसी 10 दिन के अंदर म्यूटेशन भी हो गया जमीन का। हम लोग जमीन में कुछ पता नहीं था, हमारा जमीन बिक गया। क्या है, हमारा जमीन पड़ती था। हम लोग 2021 में गए वहाँ पे अपना जमीन घेरने के लिए। हमसे आकर रोका, प्रदीप कुमार राय खुद आकर रोके थे कि जमीन आपका बिक गया, हम लोग ले लिए हैं। हम लोग सोचे कि फोटो यही है, ये जमीन पड़ती था इससे पहले। ये फोटो पहले का है, पड़ती था जमीन। उसके बाद तुरंत पहले क्या कि रातों रात काकट का बाउंड्री दिए, रातों रात बाउंड्री दिए। फिर हम लोग सुबह गए वहाँ पे, देखे बाउंड्री जो था वहाँ पे कम से कम 100-150 लोग आदमी वहाँ पे गुंडे मवाली खड़े थे वहाँ पे बंदूक हथियार लेकर। हम लोग डरे, वहाँ पे नहीं गए। लड़ाई झगड़ा का मामला था, हम लोग नहीं गए। ये बाउंड्री दी, रात रात दिए बाउंड्री। उसके बाद हम लोग थाना में गए, SDM साहब ये गए, मतलब हर जगह उस समय गए, कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग केस लड़ रहे हैं। देखिए लगातार निर्माण का हो रहा है, डेट वाइज निकाले हैं पेपर। यहाँ पर लगातार निर्माण हो रहा है, अभी भी चल रहा है लगातार निर्माण। अभी भी वहाँ पर निर्माण चल ही रहा है। ये फिर उसके बाद बाउंड्री हो गया ये और निकलिए। ठीक है, बात हो गई। लगातार निर्माण का राजन अभी भी रुक नहीं रहा। कांत राष्ट्रीय ले लिए हैं और कुछ कहाँ बात जमीनी बताई अपन? लालगंज मोरी पर। हाँ, लालगंज जमीन है 17 कट्ठा। कैसे ले ली जबरदस्ती वो उसके पीछे वो जमीन लिए हैं और जमीन का निकास नहीं था। हमसे कहे, हमने भाई हम अपना जमीन नहीं देंगे, कहे नहीं दीजिएगा, जबरदस्ती करके ले लिए। क्या नाम है आपका? राजन कांत उपाध्याय। आप लोगों ने देखा 2 लोगों का मामला आपके सामने है। आप भी और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो इनसे पूछ सकते हैं। ये मेंशन करने वाली बात है कि वो भाजपा के नेता हैं, पिछले दिनों टिकट की तलाश में भी थे। और जितने भाजपा के नेता आते हैं उनके यहाँ हैं। हम सीधे तौर पे विजय सिन्हा जी से कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, जो कि उप मुख्यमंत्री, भूमि राजस्व मंत्री, और रोज उनका क्लास आजकल बिहार में चल रहा है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि क्या यहाँ के भूमि माफिया जिसका सबूत जनता के सामने प्रस्तुत किया गया, उन पर वो कब कार्रवाई करने वाले हैं? क्योंकि सारा प्रूफ है, कोर्ट का ऑर्डर है, इनकी तो जमीनें हैं, सब हैं, जांच करवा सकते हैं। अगर हम लोग झूठ बोलेंगे तो आप कोर्ट में हमारे पर केस कर सकते हैं। इसलिए हम लोग बिल्कुल साफ तौर पे कागज के बिना पे हम लोग सब बात कर रहे हैं। इसलिए हमने DM को दिया है कि आप तुरंत इन पर कार्रवाई करिए। अगर कार्रवाई नहीं होता है तो आगे भी हम माफियाओं के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। 10 साल से जमीन कब्जा कर लिया गया तो आश्वासन ही मिल रहा है। इससे पहले तो उनको आश्वासन भी कोई नहीं देने गया। जहां भी गए वहां से ठगे गए। जिस भी कोर्ट में गए सब जगह से, सिविल कोर्ट से, माननीय न्यायपालिका से इन्हें एक मिला है फैसला। उसके आलोक में हम लोग चाहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इसको पालन करें। इतना रिसीविंग यहाँ कूद के कोई बात नहीं कहते हैं। जब तक हमारे हाथ में पुख्ता सबूत नहीं मिले तब तक हम नहीं कह सकते। 17 कट्ठा इनका चाचा का जो जमीन है उसका पुख्ता सबूत हमारे पास है। आपको जब कहिएगा रसीद दे देंगे, म्यूटेशन दे देंगे, खाता और प्लॉट नंबर जांच करा सकते हैं। चाचा का तो वहीं पे घर में है 6 कट्ठा जमीन। इनके साथ तो चाय पी करके, हाथ को दबा करके इनकी पत्नी का इनका जमीन कब्जा कर लिया गया। कहा गया कि भाई पीछे उनको जमीन मिला, स्कूल खोलना था, फ्रंट उनको मिल नहीं रहा था, तो इनका जमीन लेकर के रास्ता बना लिए हैं और इनको दबाव बनाया कि आप दे दीजिए। इन्होंने तैयार नहीं हुए, हम नहीं देंगे। यही होता रहा है। तो अब वहाँ पोखरा तालाब का क्या हो रहा होगा? तो सरकारी जमीन है। जब मालिकाना जमीन जिसका मालिक मौजूद है
उसका जमीन लेने में हिचकिचा नहीं रहे हैं, तो जिसका मालिक पटना में बैठा है और जिसको मालूम नहीं है कि उसका बिहार में कहाँ कहाँ जमीन है, उसका जमीन लेना तो इनके लिए बहुत आसान है। इसलिए राज्य सरकार की जमीनों का तो वारा न्यारा कंटिन्यू हो ही रहा है, वो तो हम लोग देख ही रहे हैं। आप लोग भी जानते हैं, जब भी सरकार गरीबों पर दमन चलाती है या गरीबों के घर तोड़े जाते हैं तो हम लोग यही तो सवाल उठाते हैं कि अमीरों ने और बड़े लोगों ने कितनी सरकारी जमीनों पर कब्जा किया, उसका गिनती आप कर लीजिए। और जिस दिन आप उसका गिनती कर लीजिएगा तो पता चलेगा कि उनके तुलना में गरीब तो बहुत कम से कम जीने खाने पर, झोपड़ी लगाने पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करने के लिए किए हैं। इसलिए साफ तौर पर है, भाजपा का नेता पर यह बहुत बड़ा आरोप है। और सरकार के पास अगर कोई भी टॉलरेंस हो, जीरो टॉलरेंस मुझे नहीं पता, जितना भी % का टॉलरेंस हो वो इस पर एक्शन ले, कार्रवाई करें और इन भू माफियाओं से आम आदमी को, जीवन हमारे चाचा लोग हैं जिनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इन लोगों को सुरक्षा दे। और वो बहुत इस तरीके के लोग हैं, उनसे इन लोगों के सुरक्षा को भी खतरा है। इसलिए प्रशासन से भी आग्रह है कि इन लोगों के परिवार के सुरक्षा की भी गारंटी करे, क्योंकि इस बार तो ये खुल करके सामने आए हैं।